बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, आप लोगों को विश्वास करना पड़ेगा कि यहाँ जिंदा खुदा सर्वशक्तिमान परमेश्वर मौजूद है। हाँ, आप लोगों को विश्वास करना पड़ेगा कि सर्वशक्तिमान सारी दुनिया के मालिक यहाँ उपस्थित है, मौजूद है। विश्वास करोगे तो अद्भुत चमत्कार होगा। बोलने वाला इंसान नहीं, बोलने वाला पवित्र आत्मा है। कुछ इस तरह विश्वास करोगे तो अद्भुत चमत्कार होगा। अगर आप विश्वास करोगे कि यहाँ जिंदा खुदा सनातन परमेश्वर मौजूद है, आप बोलने वाला इंसान नहीं परंतु पवित्र आत्मा है, अगर ऐसा विश्वास करोगे और सुनोगे, समझोगे तो जरूर आप 100 गुना से आशीर्वाद प्राप्त करोगे। तो आपको विश्वास करना पड़ेगा यहाँ जीवित खुदा यीशु मसीह मौजूद है। तो ध्यान पूर्वक सुनो और समझने की कोशिश करो और आशीर्वाद लेकर जाओ। जो समझ जाता है वो आशीर्वाद लेकर जाता है, जो समझ नहीं पाता उसका आशीर्वाद चुक जाता है। तो समझना जरूरी है। ध्यान लगाएंगे, फोकस लगाएंगे, मन लगाएंगे तो समय पता नहीं चलेगा। हाँ, समय पता नहीं चलेगा। हाँ, दिल से, मन से परमेश्वर की वचन में, उपदेश में, संदेश में खो जाएंगे तो समय पता नहीं चलेगा। शरीर से आराधना नहीं करना है, बल्कि आत्मा और सच्चाई और दिल से आराधना करना है। आत्मा में बैठना है, आत्मा में सुनना है और समझना है और आशीर्वाद लेकर जाना है। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो सब कोई सामने की ओर देखें। तो बोलना चाहूंगा, जब कुछ लोग क्रिकेट देखते हैं उनका ध्यान, फोकस, लक्ष्य पूरा टीवी की ओर रहता है, उसका नजर इधर उधर नहीं होता। क्रिकेट देखने वाले जो हैं पूरा क्रिकेट की ओर यानी टीवी की ओर मन लगाए रहते हैं, आंखें लगाए रहते हैं। तानी भी हिलो डोलो नहीं होंगे। हाँ, इधर उधर खिसका खिसकी नहीं करते। अभी चौका मार देगा, अभी छक्का मार देगा। उनका फोकस पूरा टीवी पर रहता है। उसी तरह से आपका फोकस जो है, जहां से उपदेश निकल रहा है उधर ही आपका फोकस बनाकर रखे। जो फोकस बनाकर रखता है वो एक एक मात्रा बिंदु को सुनता सिर्फ नहीं, पूरा समझ जाता है। हालेलुया। हाँ, फोकस लगाने से हम सारा उपदेश को, एक एक मात्रा बिंदु को पूरी तरह से समझ जाते हैं। पूरा उपदेश जो है, पूरा संदेश जो है दिल में उतर जाता है। हालेलुया। जब कभी भी आप किसी को फोकस, पूरा ध्यान से मन लगाकर देखते हो तो वो चीज जो है आपका दिल में छप जाता है। बोलो यीशु मसीह की जय। तो आप ध्यान पूर्वक सुने, मन लगाकर सुने, पूरा नजर, फोकस जो है आपका सामने की ओर रहना चाहिए। बोलो यीशु मसीह की जय। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारों भाई बहनों, समय को किसने बनाया है? हाँ, समय को किसने बनाया है? समय को जिंदा खुदा यीशु मसीह ने बनाया है। सूरज, चांद, तारा, नक्षत्र, इस सब को परमेश्वर यीशु मसीह ने बनाया है। सूरज उगता है और डूबता है तब एक दिन होता है। हाँ, तारागण, नक्षत्रगण, चांद ये सब निकलते हैं। इस तरीके से दिन होता है, शाम होता है, डेट होता है, तारीख होता है, समय होता है, ऋतु होता है, साल होता है, महीना होता है।
इस सारे समय को जो है यीशु मसीह जिंदा खुदा ने बनाया है। अब जिसने समय बनाया, अगर उसको हम समय नहीं देते हैं तो हमारा अच्छा समय कभी नहीं आएगा। हाँ, जो यीशु मसीह को समय देना जानता है उसी के जिंदगी में अच्छा समय आता है। बोलो यीशु मसीह के। तो जिसने समय बनाया उसको समय देने की कोशिश करो। हाँ, जिसने समय बनाया उसको समय देने की अभ्यास करो। हाँ, हम दुनिया को, संसार को समय देना सीख गए हैं। हाँ, दुनिया को, संसार को समय देना सीख गए हैं, परंतु जिसने समय बनाया उसको हम समय देना नहीं सीखे। जो यीशु मसीह को, हाँ, दुनिया के मालिक को समय देना सीख जाएगा, उसका बुरा समय चला जाएगा, अच्छा समय आ जाएगा। बोलो यीशु मसीह की। तो बोलना चाहूंगा, हाँ, दुनिया के असली मालिक यीशु मसीह को समय देना सीख जाओ। हाँ, उसको समय देने की अभ्यास करो। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। हम दुनिया को, संसार को 8-8 घंटा, 12-12 घंटा देते हैं, परंतु दुनिया के मालिक को हम कितना घंटा देते हैं। हाँ, अफसोस की बात है, एक क्रिकेट देखने वाला 4 घंटा 5 घंटा टीवी को पूरा समय दे देगा। हाँ, अब घूमने फिरने वाला सुबह से घूमेगा फिरेगा, एक ही बार शाम को आएगा। तो बोलना चाहूंगा, हम दुनिया को, संसार को समय देना तो सीख गए हैं, परंतु यीशु मसीह को समय देना नहीं सीखे। संसार और दुनिया को हम 12 घंटा 8 घंटा 3 घंटा 4 घंटा जहां तहां घूमने फिरने में, इधर उधर टहलने में हम बहुत सारा समय खर्चा कर देते हैं। हमको कुछ अफसोस नहीं होता। मीना बाजार में हम समय खर्चा कर देते हैं, हमें कुछ अफसोस नहीं होता। हाँ, इधर उधर घूमने में, टूर बुलने में, इधर उधर घूमने में हम समय बर्बाद कर देते हैं, हमें कुछ अफसोस नहीं होता। क्रिकेट में या फिल्म में या फिर टीवी में या फिर बातें, गपशप, चुगली करने में, इस सारे बातों में हम समय खर्चा कर देते हैं, हमें कुछ अफसोस नहीं होता। परंतु भक्ति दुआ में 1 घंटा अगर खर्चा कर दें तो हमें बहुत तकलीफ होने लगता है। बोलो यीशु मसीह की। दुनिया में घंटों घंटों हम खर्चा कर देते हैं, परंतु भक्ति में 1 घंटा भी अगर हम खर्चा कर दें, 1 घंटा भी अगर बैठ दें, तो ये शरीर क्या बोलता है जानते हो? सो जा, थोड़ा पंखा चल रहा है। हाँ, ये शरीर और क्या बोलता है? ये शरीर नाना नाना बोलता रहता है। शरीर में दर्द होने लगता है। ये शरीर को क्रिकेट देखने में दर्द नहीं होता, ये शरीर को मीना बाजार घूमने में दर्द नहीं होता, संसार में घूमने के लिए शरीर को दर्द नहीं होता है। जैसे भक्ति दुआ में आएगा, इस शरीर को नींद लग जाता है, शरीर को दर्द हो जाता है। बोलो यीशु मसीह की। इसलिए बाइबल में दर्शाया गया है, शरीर आत्मा ये दोनों एक दूसरे की जानी दुश्मन है, ये दोनों का भी मेल नहीं खाते। शरीर, ये जो हमारा शरीर है 5 फुट का, ये शरीर और अंदर जो आत्मा है, ये दोनों जानी दुश्मन है, ये कभी मित्र नहीं हो सकते। हालेलुया। आत्मा तो तैयार है प्रार्थना भक्ति के लिए, परंतु ये शरीर दुर्बल है। ये शरीर हमें प्रार्थना करने नहीं देता, ये शरीर हमें उपवास रहने नहीं देता, ये शरीर हमें आलस में, नींद में ले जाता है। बोलो यीशु मसीह की। आत्मा और शरीर ये दोनों एक दूसरे में विरोधी हैं, ये दोनों पटते नहीं करते, कभी पटेंगे नहीं। हालेलुया। शरीर भोजन खोजता है,
आत्मा उपवास प्रार्थना खोजता है। बोलो यीशु मसीह की जय। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारों भाई बहनों, जिसने समय दिया है उसको समय देना सीखो। जिसने समय दिया है उसको समय देने की अभ्यास करो। अभ्यास करना पड़ता है मेरे प्यारों भाई बहनों। कोई भी व्यक्ति मां के कोख से सीखकर नहीं आया है। हमें इसी दुनिया में रहकर हमें अभ्यास करना पड़ेगा। प्रभु को कैसे समय देना है, इस बातों को हमें अभ्यास करना पड़ेगा। घुटनों में कैसे प्रार्थना करना है, इसको भी अभ्यास करना पड़ेगा। हाँ, उपवास प्रार्थना कैसे करना है, इसको भी अभ्यास करना पड़ेगा। हाँ, घुटनों वाली जो प्रार्थना है इसको भी अभ्यास करना पड़ता है। हाँ, शुरू में 15 मिनट घुटनों में प्रार्थना करो। धीरे धीरे आधा घंटा घुटनों में प्रार्थना करो। धीरे धीरे 1 घंटा घुटनों में प्रार्थना करो। इस तरीके से 15 मिनट को 20 मिनट में बढ़ाओ, 20 मिनट को आधा घंटा में बढ़ाओ, आधा घंटा को 1 घंटा में बढ़ाओ। उपवास भी ठीक वैसे ही है। हाफ डे उपवास रहो, उसके बाद फुल डे उपवास रहो, उसके बाद 24 घंटा उपवास रहो। बोलो यीशु मसीह की जय। हाँ, इस तरीके से हाफ डे, फुल डे, 24 घंटा डे, इस तरीके से अभ्यास करना पड़ता है, आदत करना पड़ता है। जब अभ्यास हो जाएगा, आदत हो जाएगा, प्रार्थना दुआ की आदत अब अभ्यास हो जाएगा, तो उसी अभ्यास में, उसी रूटीन में, उसी प्रणाली के अनुसार आप आत्मिक जीवन में तरक्की और उन्नति को पाते चले जाएंगे। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, यीशु मसीह को समय देने की कोशिश करो। हम दुनिया को, संसार को समय देना जानते हैं, परंतु यीशु मसीह को समय देना हम नहीं जानते। हमें सीखना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। बोलो यीशु मसीह की जय। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारों भाई बहनों, जो यीशु मसीह के चरणों में घुटनों के बल बैठना जानता है, वही ऊंचाई को और तरक्की को छू पाता है। हाँ, जो यीशु मसीह के चरणों में घुटनों के बल बैठना सीखा है, वही ऊंचाई और तरक्की को पा सकता है। मरियम और मार्था ये दोनों बहन थी। मरियम क्या किया? यीशु मसीह के चरणों में बैठ गया। हाँ, यीशु मसीह के चरणों में मरियम बैठ गया और यीशु मसीह के उपदेश को सुनने लगा। तो बैठना और यीशु मसीह के उपदेश को सुनना उत्तम भाग है, उत्तम विषय है। आज जो यीशु मसीह के चरणों में बैठना जानता है, घुटनों के बल हो या फिर प्रार्थना में हो या फिर उपवास में हो, जो यीशु मसीह के चरणों में बैठता है, वो उत्तम भाग को पा लिया है, उत्तम विषय को पा लिया है। उसका आशीर्वाद कोई भी ताकत छीन नहीं सकता। तो मरियम जो है यीशु मसीह के चरणों में बैठ गया और यीशु मसीह के उपदेश को सुनने लगा। जो यीशु मसीह के चरणों में बैठना जानता है और यीशु मसीह के उपदेश को सुनना जानता है, वो ऊंचाई और तरक्की को पाएगा। तो हमें यीशु मसीह के चरणों में बैठना सीखना है। कितना घंटा? 1 घंटा में माछी भी नहीं मरता। हालेलुया। संसार दुनिया में घंटों घंटों अगर हम बिता देते हैं, हाँ 8 घंटा मजदूरी करते हैं तभी जाकर हमें मजदूरी मिलता है। 8 घंटा जब हम मजदूरी करते हैं तभी हमारा परिवार चलता है। 1 घंटा में हमारा परिवार नहीं चल सकता। बोलो यीशु मसीह की जय। तो क्या लगता है 1 घंटा प्रार्थना करेंगे तो हमारा परिवार चल जाएगा? हालेलुया। 8 घंटा हम मजदूरी करते हैं तभी जाकर हमारा परिवार चलता है। तो 1 घंटा में अगर 1 घंटा अगर भक्ति करेंगे तो ऐसे में परिवार कैसे चलेगी?
भक्ति द्वार की टाइम टेबल को थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाना है। आधा घंटा को 1 घंटा करना है, 1 घंटा को 1.5 घंटा करना है। हाँ, प्रार्थना जीवन लाइफ को बढ़ाना है, प्रभु को समय देना सीखना है। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारों भाई बहनों, जो यीशु मसीह के चरणों में बैठना जानता है, आप यीशु मसीह के चरणों में बैठकर उपदेश को सुनना जानता है, वो उत्तम भाग को पा लिया है। उसका आशीर्वाद तो कोई ताकत छीन नहीं सकता। तो हमें बैठना सीखना है, सुनना सीखना है। अक्सर लोग बोलने में माहिर रहते हैं, सुनने में माहिर नहीं रहते। काहे कहलू आए बाएं, काहे कहलू, बोलो यीशु मसीह की। अक्सर लोग बोलने में माहिर रहते हैं, उनका मुंह जो टैं टैं करता है, बोलने में माहिर रहते हैं। बाइबल में क्या दर्शाया गया है जानते हो? सुनने में, बोलने में धीरे, अब सुनने में तत्पर रहो। बोलने में धीरे और सुनने में तत्पर रहो। हालेलुया। परंतु आजकल के लोग उल्टा हैं, बोलने में तत्पर हैं परंतु सुनने में धीरे। बाइबल साफ साफ कहता है, सुनने में तत्पर अब बोलने में धीरे रहो। तो बोलना चाहूंगा, हमें प्रभु के चरणों में बैठना और सुनना सीखना पड़ेगा। जब कभी हम प्रभु के चरणों में आते हैं तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर बोलेगा, हम शिष्य बनकर, उत्तम शिष्य बनकर सिर्फ सुनेंगे। हालेलुया। हाँ, बब्बर शेर यहूदा का शेर गरजेगा और हम सबको चुपचाप सुनना पड़ेगा। शेर गरजा है, कौन ना डरेगा, हमें डर कर सुनना पड़ेगा। बोलो यीशु मसीह की। तो हमें यीशु मसीह के चरणों में बैठना और सुनना सीखना पड़ेगा। हम बैठने भी नहीं जानते और सुनना भी नहीं जानते, तो बैठना और सुनना दोनों सीखना पड़ेगा। सीखना पड़ता है मेरे प्यारों भाई। हाँ, बैठना भी सीखना पड़ता है, मन लगाकर बैठना पड़ता है, शरीर को मार कूट कर वश में रख कर बैठना सीखना पड़ता है। ये शरीर धोखेबाज है, शरीर की बात मत मानना। इस शरीर को मारना, पीटना, वश में रखना और इस शरीर को उपदेश सुनाना, बैठना भी सीखना। बोलो यीशु मसीह के। साथ साथ बोलना चाहूंगा, हम बैठना भी नहीं जानते, बीच बीच में उठते रहते हैं। बीच बीच में उठने से क्या होता है, सुनने वालों का भी मन भटकता है, बोलने वालों का भी मन भटकता है। अब बाइबल साफ साफ बोलता है, किसी का ठोकर का कारण मत बनना। बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, क्यों हम दूसरों के ठोकर का कारण बने? बीच में नहीं उठना है, हमें बैठना सीखना है। हालेलुया। आज तक हम बैठना नहीं सीखे हैं। कुछ लोग जो हैं शहंशाह के समान बैठते हैं। कैसे? शहंशाह। शहंशाह बोलने का मतलब बादशाह। ये हमारा घर नहीं है, ये पिता का घर है। यहाँ सिंहासन, शहंशाह और बादशाह के समान नहीं बैठ सकते। एक शिष्य के समान, एक चेला के समान, एक अच्छा स्टूडेंट के समान, एक अच्छा बेटा के समान हम बैठेंगे, बैठना चाहिए। शहंशाह और बादशाह के समान नहीं। शहंशाह और बादशाह लोग कैसे बैठते हैं जानते हो? शहंशाह और बादशाह लोग कैसे बैठते हैं? चौकी में जब बैठेंगे तो शहंशाह के समान, बादशाह के समान बैठते हैं। यानी एक पैर ऊपर उठाकर, थोड़ा स्टेल करके दिखाना चाहूंगा,
बोलो यीशु मसीह की। अगर कोई चेयर में बैठा है, शहंशाह और जो अपने आप को बादशाह समझता है, ऐसा बसा गुआर बहुत हुए एंता आदि उपदेश सुनू छे अब वो सेंता को यहाँ पर गरजने वाला शेर उपदेश दे रहा है। यहाँ शहंशाह बादशाह नहीं चलेगा, यहाँ लाड़ प्यार नहीं चलेगा, ये परमेश्वर का घर है, यहाँ शहंशाह और बादशाह नहीं चलेगा। प्रभु यीशु मसीह सबका मालिक गरज रहा है, एक उत्तम चेला के समान, उत्तम बेटा के समान ध्यान पूर्वक सुनना है। पाप क्या बोल रहा है, मास्टरों का मास्टर क्या बोल रहा है, एक अच्छा स्टूडेंट के समान सुनना है। प्रभु जिंदा खुदा को डरना है। बोलो यीशु मसीह की। आज जो जिंदा खुदा को डरता है वो बुद्धि और ज्ञान को पाता है। बोलो यीशु मसीह की। कुछ लोगों का बैठने का तरीका अच्छा नहीं है। बोलो यीशु मसीह की। तो ये अच्छा स्टूडेंट, अच्छा चेला के समान ध्यान पूर्वक सुनो और समझो और बैठो। बोलो यीशु मसीह की। अगर बहुत बड़ा कलेक्टर आ जाए तो कैसे बैठोगे? हालेलुया। जरूर आप जागरूक होते हुए, अपने आप को सचेत करते हुए, होश आवाज के साथ एक उत्तम और अच्छा नागरिक के समान आप बैठोगे और सुनोगे। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, परमेश्वर के राज्य में लाड़ प्यार नहीं चल सकता। यहाँ पर हमें उत्तम चेला और उत्तम बेटा बेटी, एक उत्तम शिष्य के समान हमें सुनना है, बैठना है। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारो भाई बहनों, बपतिस्मा जो है दूल्हा की खानदान में, दूल्हा की परिवार में जुड़ जाना है। हाँ, बपतिस्मा जो है दूल्हा की खानदान, दूल्हा की परिवार में जुड़ जाना है। अब जब हम बपतिस्मा लेते हैं, दूल्हा की खानदान, दूल्हा के परिवार में जुड़ जाते हैं, तो अपना मनमानी नहीं कर सकते। हालेलुया। हाँ, एक दुल्हन अपना माँ बाप के घर से विदाई होकर दूल्हा के घर में आया है, दूल्हा के परिवार में जुड़ा है। तो एक दुल्हन जैसे अपने माँ बाप के घर में मनमानी करता था, 10 बजे उठता था, वैसे नहीं उठ सकता। हाँ, बपतिस्मा के द्वारा एक दुल्हन दूल्हा के साथ जुड़ गया है, उसके घर में, परिवार में। तो दुल्हन को कुछ अनुशासन में, डिसिप्लिन में, नियम कानून में चलना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि दुल्हन अपना माँ बाप के घर से दूल्हा की खानदान परिवार में जुड़ गया है। तो दुल्हन को पुराना स्टाइल, पुराना चाल चलन, पुराना कैरेक्टर, पुराना जीवन को ही त्याग कर दूल्हा के घर में एक नया जीवन को, नया सोच विचार के साथ, नए स्वभाव को लेकर दूल्हा के साथ, दूल्हा के परिवार में जुड़कर रहना पड़ेगा। हालेलुया। हाँ, बपतिस्मा दूल्हा की परिवार में जुड़ जाना है। और दुल्हन दूल्हा के परिवार में जुड़ता है, यानी दूल्हा यीशु मसीह है, दूल्हा के परिवार में जुड़ता है। अक्सर दुल्हन क्या करते हैं जानते हो? दूल्हा के परिवार को तोड़ने के लिए आते हैं। हाँ, अक्सर दुल्हन जो है दूल्हा के परिवार को तोड़ने के लिए आते हैं। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, दुल्हन जो है दूल्हा के घर में जब आते हैं तो दुल्हन दूल्हा के परिवार को तोड़ने लगते हैं, विभाजन करने लगते हैं।
एक दूल्हा को अपने माँ बाप से विभाजन, भाई बहन से विभाजन, घर से विभाजन, इस तरीके से एक दुल्हन अक्सर दूल्हा के घर में विभाजन और तोड़ने के लिए आता है। ये सब दुनिया में देखा गया है। तो बोलना चाहूंगा 32वां दूल्हा की परिवार में जुड़ जाना है। तो जब दूल्हा के परिवार में हम जुड़ जाते हैं तो दूल्हा के परिवार को तोड़ नहीं सकते, विभाजन नहीं कर सकते। एक दुल्हन जब दूल्हा के परिवार में जुड़ जाता है तो तोड़ने के लिए नहीं, हाँ, दूल्हा के परिवार को जोड़ने के लिए और दूल्हा के परिवार को उन्नति और तरक्की की ओर ले जाने के लिए एक दुल्हन की दूल्हा से सगाई होता है, शादी होता है, उसका रिश्ता बनता है। बोलो यीशु मसीह की। हम 32वां लेते हैं तो यीशु मसीह से हमारा सगाई हो जाता है। हम जब 32वां लेते हैं तो यीशु मसीह आत्मिक तौर से हमारा दूल्हा बन जाता है। हम जब 32वां लेते हैं तो यीशु मसीह जो हमारा आत्मिक दूल्हा है, उस दूल्हा से हमारा रिश्ता बन जाता है। जब हम 32वां लेते हैं तो यीशु मसीह जो हमारा दूल्हा है, उस दूल्हे की परिवार खानदान से हम जुड़ जाते हैं। जब हम जुड़ जाते हैं तो दूल्हा की परिवार को, रिश्ता को तोड़ नहीं सकते। शादी एक ही बार होता है, शादी को तोड़ा तोड़ी नहीं कर सकते, तलाक भी नहीं हो सकता। हाँ, दूल्हा को छोड़ नहीं सकते, हाँ, दूल्हा को छोड़ नहीं सकते। तू में हो या कुछ भी हो, दूल्हा को नहीं छोड़ सकते। एक ही बार शादी होता है। हाँ, आओ, इंसान एक ही बार मरता है और उसके बाद न्याय का होना सुनिश्चित है। तो हम दूल्हा को तलाक नहीं दे सकते, दूल्हा को त्याग नहीं कर सकते, दूल्हा को छोड़ नहीं सकते। तो बोलना चाहूंगा, आप कलीसिया को नहीं छोड़ सकते। हालेलुया। आप चर्च को, मंडली को नहीं छोड़ सकते, आत्मिक पिता को नहीं छोड़ सकते। आप 2-3 दूल्हा नहीं कर सकते। बोलो यीशु मसीह की। हाँ, 32वां दूल्हा की खानदान में, परिवार में दूल्हा के साथ जुड़ जाना है। जब चाहे दूल्हा को छोड़ दिए, दूसरा दूल्हा कर दिए, ऐसा नहीं हो सकता। हालेलुया। जब चाहे दूल्हा को छोड़ दिए और दूसरा दूल्हा को कर दिए। तो बोलना चाहूंगा, ये दूल्हा जो है यीशु मसीह को दर्शाता है, ये दूल्हा जो है कलीसिया को भी दर्शाता है, ये दूल्हा जो है मंडली को भी दर्शाता है। मंडली को, कलीसिया को नहीं छोड़ सकते। हालेलुया। सामरी स्त्री की कहानी में आप पढ़े होंगे, सामरी स्त्री पति बदल रहा था, 5 पति कर चुका था, 6 नंबर के साथ था। पति बदलना यानी चर्च बदलना, पास्टर बदलना। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, पति बदलने से जीवन नहीं बदलता। जिस दिन आप अपने आप को बदलोगे, उसी दिन आपका जीवन बदल जाएगा। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारों भाई बहनों, सामरी स्त्री एक के साथ नहीं रहा, दूसरे का साथ नहीं रहा, 5-5, 6-6 के साथ रहा। परंतु जिस दिन यीशु मसीह के साथ आमना सामना हुआ, उसका जीवन बदल गया। तो हम जो हैं 5 पति 6 पति इस तरीके से नहीं कर सकते। सबका एक ही दूल्हा रहता है, एक ही पति रहता है, सबका एक ही बाप रहता है। तो हम दूल्हा छोड़ नहीं सकते, दूल्हा बदल नहीं सकते। 32वां जो है दूल्हा की खानदान में जुड़ जाना है।
आज जब एक दुल्हन दूल्हा की खानदान में जुड़ जाता है, कुछ नियम कानून को मानना पड़ता है। हाँ, ये दुल्हन का माँ बाप का घर नहीं है। माँ बाप की घर को छोड़ छाड़ के दुल्हन दूल्हा के घर में जुड़ा है, तो दुल्हन को क्या करना पड़ेगा? कुछ कानून को मानना पड़ेगा, कुछ नियम को मानना पड़ेगा। हाँ, दुल्हन को 10 बजे की जगह में 4 बजे कुकरा बाग के समय में ही दुल्हन को उठना पड़ेगा, क्योंकि दुल्हन के लिए ये अपना माँ बाप घर नहीं, ये दूल्हा का घर है। तो दूल्हा के घर में जब दुल्हन आ जाता है, दूल्हा के परिवार में जब दुल्हन जुड़ जाता है, तो कुछ नियम कानून डिसिप्लिन अनुशासन को मानना पड़ता है। ये नियम कानून डिसिप्लिन कानून क्या है जानते हो? चर्च आपको हर एतवार आना पड़ेगा, यही नियम कानून डिसिप्लिन है। अब दूल्हा के खानदान में जुड़े हो, हालेलुया, दूल्हा के खानदान में जुड़े हो, तो दूल्हा के खानदान में जो नियम कानून है उस कानून को अपनाना पड़ेगा। हर संडे चर्च आना पड़ेगा। साथ साथ दूल्हा के खानदान में छोटा प्रोग्राम हो या फिर बड़ा प्रोग्राम हो, हाँ आना पड़ेगा, मदद करना पड़ेगा, हाँ बोझ उठाना पड़ेगा, हाँ कदम तल मिलाते हुए दूल्हा के खानदान में ताल मिलाते हुए चलना पड़ेगा। हालेलुया। दूल्हा के खानदान यानी कलीसिया, मंडली, पवित्र खानदान, पवित्र समाज, पवित्र परिवार। हालेलुया। यीशु मसीह दूल्हा से जुड़ गए हो, कुछ कानून मानना पड़ेगा, कुछ नियम मानना पड़ेगा। चर्च एतवार एतवार हर एतवार आना पड़ेगा, प्रोग्राम वगैरह में भी आना पड़ेगा। सिर्फ आकर सीट गरम नहीं, एक दुल्हन दूल्हा के घर में जाता है, एक दुल्हन दूल्हा के घर में जब जाता है तो झाड़ू मारना भी सीख जाता है। वसीगिरी खाई नहीं पारे, माँ घरे बुआ घरे मस्त रानी वगैरह वसीगिरी खाएला बेटी, दूल्हा घर के गले वसी खाई पारबा पड़वा पाचेन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। सेम टू सेम है मेरे प्यारो भाई बहनों। अब दूल्हा के परिवार में, दूल्हा के खानदान में आ गए हैं, सुखनी जीवन से नहीं चलेगा, कुछ दुख उठाना पड़ेगा, कुछ क्रूस उठाना पड़ेगा, ताल मिलाना पड़ेगा, मदद करना पड़ेगा, हाँ ताल मिलाते हुए जाना पड़ेगा, क्योंकि आप दूल्हा के खानदान में, कलीसिया में, मंडली में, पवित्र समाज में जुड़ गए हैं और दूल्हा के परिवार में जुड़ गए हैं, तो दूल्हा के परिवार को बढ़ाते हुए लेकर जाना पड़ेगा। हालेलुया। अक्सर दुल्हन क्या करते हैं जानते हो? दूल्हा के परिवार को नहीं बढ़ाते, मायके को बढ़ाते। होता है कि नहीं होता? उड़िया में कहे भी अक्सर दुल्हन जो है दूल्हा के परिवार को नहीं बढ़ाते, निजर माँ घर के बढ़ावे। हालेलुया। इस संसार में, दुनिया में चलता है, कलीसिया में, मंडली में, परमेश्वर के राज्य में नहीं चलता। तो बोलना चाहूंगा, हम दूल्हा के परिवार में जुड़ गए हैं, तो दूल्हा के परिवार को बढ़ाना है, तरक्की की ओर ले जाना है। दूल्हा के परिवार में अगर कुछ कमी घटी है, कुछ अभाव है, तो उसको पूरा करना है। बोलो यीशु मसीह की। पानी का घाटी था, पानी का अभाव था, परंतु अभी वो अभाव समस्या दूर हो गया है, पाइपलाइन कुछ हद तक आ गया है। ठीक उसी तरह दूल्हा के परिवार में अगर हम जुड़ गए हैं, तो दूल्हा के परिवार में जो भी कामी घाटी समस्या देखा जाए, वो कामी घाटी समस्या को पूरा करना है, ये दुल्हन का जिम्मेदारी है। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। तो बोलना चाहूंगा, जब एक दुल्हन दूल्हा के घर में जुड़ जाता है, तो दुल्हन को सुखनी जीवन नहीं, भार उठाते हुए, क्रूस उठाते हुए, जिम्मेदारी, रिक्स, हाँ को उठाते हुए जीवन जीना पड़ता है, और दूल्हा की खानदान और परिवार को बढ़ाना पड़ता है।
कुछ नियम कानून को मानना पड़ता है, डिसिप्लिन में चलना पड़ता है। तो दूल्हा की परिवार की जो कानून है, नियम है, क्या है जानते हो? ये दान दक्षिणा भी जो है, ये दशमांश भी जो है, दूल्हा के खानदान का नियम है, कानून है। हालेलुया। हाँ, ये दान दक्षिणा दशमांश, चावल मुट्ठी की बात हो, चांदा हो, ये सब जो है दूल्हा की खानदान का एक निशानी है, एक नियम है, कानून है। दूल्हा के खानदान में सब चलता है, दान चलता है, दक्षिणा चलता है, भेंट, चावल मुट्ठी, दशमांश, ये सब दूल्हा की खानदान में एक नियम है, कानून है। हालेलुया। हाँ, जैसे देश दुनिया में जैसे नियम कानून है। हाँ, जैसे हम टैक्स देते हैं, हाँ, जैसे देश दुनिया में जमीन जायदाद की टैक्स देते हैं। हाँ, जब हम स्कूटी खरीदते हैं, स्कूटी का दाम अगर 80,000 रुपया रहता है तो 30,000 इनकम टैक्स लग जाता है, मिला जुला कर 1,10,000 लग जाता है। टैक्स अलग से और गाड़ी का दाम अलग से, दोनों मिलकर 1,10,000 20,000 इस तरीके से आ जाता है। अगर आप मोबाइल खरीदते हैं, मोबाइल जो है 10,000 का है, परंतु इनकम टैक्स जोड़कर 15,000 हो जाता है। यानी हर चीज में इनकम टैक्स है। इनकम टैक्स कहां जाता है? सरकार के हाथ में जाता है। उसी इनकम टैक्स से सरकार आपको पानी का सुविधा देता है, रोड घाट का, बिजली का, राशन पानी का, राशन कार्ड का, हाँ, उज्ज्वला योजना, गैस का, हाँ, और इंदिरा आवास, जितना भी मूल सुविधा आपका जो है इनकम टैक्स से आपको दिया जाता है। इनकम टैक्स सरकार के हाथ में कैसे जाता है? जो कुछ भी हम, मोबाइल हो, गाड़ी हो, खाना पीना हो, कपड़ा हो, जो कुछ भी हम खरीदते हैं, उसी में से कुछ इनकम टैक्स, कपड़ा का दाम अलग रहता है और टैक्स अलग रहता है, दोनों को मिलकर दुकानदार रेट बताता है। और जो टैक्स है गवर्नमेंट, सरकार, नेताओं के पास जाता है। उसी टैक्स से राजनेता लोग देश, राज्य, राष्ट्र चलाते हैं। बिना टैक्स से नेता देश और राज्य नहीं चलाते। उसी टैक्स से देश, राज्य और सारे राष्ट्र को राजनेता लोग चलाते हैं। कुछ टैक्स जो है, कुछ टैक्स से आर्मी लोगों का दरमा चुकाया जाता है, कुछ टैक्स से मास्टर लोगों का दरमा चुकाया जाता है, कुछ टैक्स से राजनेता, मुख्यमंत्री, काउंसिलर, जितने भी हैं उनका दरमा चुकाया जाता है। हालेलुया। तो बोलना चाहूंगा, सबका दरमा है, सबका दरमा है। आर्मी, राजनेता, डॉक्टर, साइंटिस्ट, मास्टर, सबका दरमा है। सरकार क्या करता है? इनकम टैक्स के द्वारा ही आर्मी लोगों का दरमा मिलता है, मास्टर लोगों का, नेता लोगों का, साइंटिस्ट लोगों का, जितने भी गवर्नमेंट तरीके से गवर्नमेंट अधिकारी हैं, जैसे और भी देश दुनिया के लिए डॉक्टर, आर्मी, इस तरीके से उनका दरमा टैक्स से चुकाया जाता है। सबका दरमा है। राजनेताओं का दरमा है, परंतु आत्मिक नेताओं का दरमा कहां गया? हालेलुया। हाँ, डॉक्टर का दरमा है तो पास्टर का दरमा कहां गया? कौन देगा? हालेलुया। राजनेताओं का दरमा है। राजनेता फ्री से सेवा नहीं करते। हाँ, राजनेताओं का अगर दरमा है तो आत्मिक नेताओं का दरमा कहां गया? डॉक्टरों का दरमा है, डॉक्टर फ्री से सेवा नहीं करते। डॉक्टर का अगर दरमा है तो पास्टर का दरमा कहां गया?
हालेलुया। हालेलुया। कोई भी फ्री का सेवा नहीं करता मेरे प्यारों भाई बहनों। आर्मियों को देख लो, वो भी फ्री का सेवा नहीं करते। डॉक्टर को देख लो, वो भी फ्री का सेवा नहीं करते। हाँ, राजनेताओं को, काउंसलर हो या फिर चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, मास्टर, शिक्षक, शिक्षकों को भी देख लो, शिक्षक भी फ्री से ज्ञान नहीं देते। शिक्षक लोगों का भी दरमा है। हाँ, शिक्षक लोगों का भी दरमा है। तो आत्मिक शिक्षक लोगों का दरमा कहां गया? बोलो यीशु मसीह के जय। हालेलुया। हालेलुया। कोई भी फ्री का सेवा नहीं कर रहा है। मास्टर हो, टीचर है, शिक्षक हो, कोई फ्री का ज्ञान नहीं बांट रहा है। मास्टर लोग जो ज्ञान बांटते हैं उसका दरमा लेते हैं। हाँ, ट्यूशन मास्टर को कितना देते हो? हालेलुया। हालेलुया। कोचिंग मास्टर को कितना देते हो? डॉक्टर को आप कितना देते हो? हाँ, पुलिस को आप कितना देते हो? अरे एक वकील को आप कितना देते हो? वकील भी आपको ज्ञान देता है, तो उस वकील को कितना देते? हालेलुया। हालेलुया। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारों भाई बहनों, कोई इस दुनिया में फ्री का सेवा नहीं कर रहा है। हर एक का दरमा है। जानते हो, हम ही लोग फ्री का माल दरिया का डाल हैं। इसीलिए पास्टर लोगों का सेवा को भी फ्री का समझते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, हम ही लोग फ्री का माल दरिया का डाल हैं। इसीलिए पास्टर लोगों का सेवा को भी, पास्टर लोगों का सेवा को भी फ्री का माल दरिया का डाल समझते हैं। मास्टर टीचर फ्री का ज्ञान देते हैं। ट्यूशन मास्टर फ्री का ज्ञान देता है। महीना में 2-2 हजार, 3-3 हजार लेता है। अगर ट्यूशन मास्टर का दरमा रोक दिए, अगर भाईचर ट्यूशन मास्टर का दरमा रोक दिए तो हल्ला मचा देगा। हाँ? ट्यूशन फीस कहाँ गया? ट्यूशन फीस कहाँ गया बोल के ट्यूशन मास्टर हल्ला मचा देगा। अगर डॉक्टर का दरमा रोक दिए, फीस नहीं दिए, तो डॉक्टर हल्ला मचा देगा। तो बोलना चाहूंगा, डॉक्टर का फीस अगर नहीं दिए तो डॉक्टर हल्ला मचा देगा। ट्यूशन मास्टर का फीस अगर आप नहीं दिए तो ट्यूशन मास्टर आपको हल्ला मचा देगा। तो पास्टर लोग क्या करेंगे? उनका फीस उसका फीस अगर रोका जाए, पास्टर लोगों का फीस दरमा अगर रोका जाए, तो पास्टर कहां रोएगा? ना तो पास्टर हल्ला मचा सकता है, ना तो किसी के आगे भीख मांग सकता है। पास्टर एक काम करना जानता है, यीशु मसीह के चरणों में बैठकर रोना जानता है। किसके आगे जाएगा? मोर दरमा दे। आपका दरमा जब ठेकेदार रोक लेता है, ठेकेदार को पीट लेते। हालेलुया। हाँ, आपका दरमा अगर ठेकेदार रोक लेता है, ठेकेदार से लड़ने और झगड़ने चले जाते हो, ठेकेदार को ही पीट लेते हो, तो पास्टर लोगों का दरमा सालों साल रुका है। पास्टर किसके पास जाएगा? किसको पीटेगा? किसके आगे हल्ला मचाएगा? ट्यूशन मास्टर का अगर फीस रुक जाए, वो हल्ला मचा डालता है। तो पास्टर लोगों का अगर फीस और दरमा रुक जाए तो पास्टर लोग कहाँ जाएंगे? ना तो हल्ला मचा सकते हैं, ना ही किसी के आगे हाथ फैला सकते हैं। वो सिर्फ एक ही जगह जाते हैं, यीशु मसीह के चरणों में, घुटनों के बल आते हैं और हाथ फैलाते हुए प्रार्थना करते हैं।
बोलो यीशु मसीह की। जय। बोलना चाहूंगा मेरे प्यारों भाई बहनों, दूसरों की फीस को क्यों रोक कर रखे हो? दूसरों की दरमा को क्यों रोक कर रखे हो? आपका दरमा अगर ठेकेदार रोक दे तो कैसे लगेगा? आपका दरमा, आपका फीस अगर कंपनी रोक दे तो कैसे लगेगा? जमीन आसमान एक कर दोगे, कंपनी में भूख हड़ताल कर दोगे, चक्का जाम कर देंगे। हाँ, तो पास्टर लोगों का अगर दरमा ऑफिस रुक जाए तो पास्टर क्या करेंगे? बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। हालेलुया। तो क्यों दूसरों का दरमा रोकते हो? क्यों दूसरों का फीस रोकते हो? दूसरों का दरमा रोकोगे तो आपका दरमा रुक जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, पास्टर लोगों का फीस, आप पास्टर लोगों का दरमा रोक कर रखोगे तो आपका दरमा रुक जाएगा। बोलो यीशु मसीह के। इसीलिए बाइबल वचन क्या कहता है जानते हो? दशमांश प्रभु के भवन में लाकर तो देखो, मैं कैसे घुड़कूंगा, ऐसा घुड़कूंगा, ऐसा घुड़कूंगा कि आपका बैंक बैलेंस, आपका खेती जमीन जायदाद कभी नाश नहीं होगा, लोभ नहीं होगा। आपका बैंक बैलेंस की खाता भरा पूरा रहेगा। स्वर्ग का झरोका खोल दिया जाएगा। भवन में दशमांश भेंट लाकर तो देखो। दरमा रोकोगे तो आपका दरमा रुक जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। कोई भी फ्री का सेवा नहीं करता। ट्यूशन मास्टर भी जो ज्ञान बांटने का काम करता है उसको दरमा मिलता है, फीस मिलता है। तो बोलना चाहूंगा, किसी का दरमा रोकोगे तो आपका दरमा रुक जाएगा। प्रमोशन तरक्की की ओर बढ़ नहीं पाओगे। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। हालेलुया। तो एक दुल्हन जब दूल्हा के परिवार में जुड़ जाता है तो सुखनी जीवन नहीं जी सकता। एक दुल्हन जब दूल्हा के परिवार में जुड़ गया है तो नियम और कानून के साथ जीवन जीना पड़ेगा दुल्हन को। अब दुल्हन को कानून मानना पड़ेगा, नियम मानना पड़ेगा। अब दूल्हा के परिवार में दशमांश लाने का नियम है। अब दूल्हा के परिवार में भेंट लाने का कानून है। हाँ, चर्च आने का कानून है। चर्च में संगति रखने का कानून है। ये सब कानून है, नियम है। एक दुल्हन को दूल्हा के घर में जब जुड़ जाता है तो दूल्हा के कानून के अनुसार जीवन जीना पड़ेगा। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारों भाई बहन, दूल्हा के खानदान में, दूल्हा के परिवार में कानून है, नियम है, अनुशासन है, डिसिप्लिन है। और हमें ताल मिलाते हुए, कदम मिलाते हुए दूल्हा के परिवार में कानून नियम को मानते हुए आगे जीवन जीना है। क्योंकि हम दुल्हन हैं और यीशु मसीह आत्मिक दूल्हा है और दूल्हा के खानदान में, परिवार में, कलीसिया मंडली में जुड़ गए हैं। हालेलुया। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारों भाई बहनों, दूल्हा के कानून और नियम को हमें मानना पड़ेगा। तो बोलना चाहूंगा, हमारा दूल्हा जो है भिखारी नहीं है, कंजूस नहीं है। हमारा दूल्हा जो है राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सारी दुनिया का मालिक है। वो कंजूस नहीं है, वो लोल्हा नहीं है, वो भिखारी नहीं है। वो करोड़ों का मालिक, करोड़ों का मालिक है। वो राजाओं का राजा, सारा दुनिया का मालिक है। और सारा दुनिया के मालिक का हम दुल्हन बनते हैं। हालेलुया। हालेलुया। सारा दुनिया की मालिक जो है उस
उसका हम बेटा और बेटी बनते हैं। अगर यीशु मसीह का सारा दुनिया है, सारा ब्रह्मांड है, तो हमारा भी सारा दुनिया है, हमारा भी सारा ब्रह्मांड है। यीशु मसीह सारी दुनिया का मालिक है, और हम जब यीशु मसीह का बेटा बेटी बन जाते हैं तो सारा दुनिया हमारा है। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, सारा दुनिया हमारा है। बोलो यीशु मसीह की। जय। तो बोलना चाहूंगा, सारा दुनिया की जो मालिक है उसका हम बेटा बेटी बन जाते हैं। सारा दुनिया का जो मालिक है उसका हम दुल्हीन बन जाते हैं। तो बोलना चाहूंगा, सारा दुनिया अगर हमारा बाप का है तो बोलना चाहूंगा सारा दुनिया का मालिक हम लोग हैं। सारा दुनिया का मालिक हम लोग हैं। बोलो यीशु मसीह की। जय। हाँ, तो यीशु मसीह भिखारी नहीं है, कंजूस नहीं है, लोल्हा नहीं है। बोलना चाहूंगा, यीशु मसीह जो है, यीशु मसीह जो है दान दक्षिणा भेंट चावल मुट्ठी नहीं चाहता। यीशु मसीह नियम और कानून आज्ञाकारिता को चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, ये दान दक्षिणा चावल मुट्ठी ये यीशु मसीह की दुल्हा की आज्ञाकारिता है, आज्ञा है, नियम है, कानून है। और दान दक्षिणा से ज्यादा परमेश्वर अपना आज्ञाकारिता चाहता है। हाँ, दशमांश लाना ये प्रभु का आज्ञाकारिता है, भेंट लाना ये प्रभु का आज्ञाकारिता है, चावल मुट्ठी लाना ये प्रभु का आज्ञाकारिता है। अब प्रभु लोल्हा नहीं, प्रभु आज्ञाकारिता चाहता है। बोलो यीशु मसीह की। जय। हालेलुया। हालेलुया। तो दूल्हा के परिवार में आज्ञा है, नियम है, कानून है, डिसिप्लिन है, अनुशासन है। और हम दूल्हा के परिवार की एक दुल्हीन है, दुल्हीन को दूल्हा के खानदान के कानून नियम को मानते हुए जीवन जीना पड़ेगा। बोलो यीशु मसीह के। जय। हालेलुया। हालेलुया। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारो भाई बहनों, हमारा यीशु मसीह ना तो लोल्हा है, ना तो कमजोर है, ना ही भिखारी है, ना ही लालची है, ना ही दुर्बल है, ना ही कमजोर है। बोलना चाहूंगा, कलीसिया छोटा हो ही नहीं सकता। हमारा सोच विचार छोटा है, इसलिए हम कलीसिया को भी छोटा समझते हैं। कलीसिया कमजोर हो ही नहीं सकता। हमारा सोच विचार छोटा कमजोर है, इसलिए कलीसिया को भी कमजोर समझते हैं। कलीसिया दुर्बल हो ही नहीं सकता। हमारा सोच विचार दुर्बल है, इसलिए हम कलीसिया को भी दुर्बल समझते हैं। एक संस्था की पास्टर आया था, एक संस्था के पास्टर आया था, बोलने लगा, मरण हजन में कौन गाड़ी, मरण हजन में कौन दफनाई। हाँ, एक संस्था की पास्टर आया था, बोलने लगा, मरण हजन में आप लोगों को कौन गाड़ी, मरण हजन में आप लोगों को कौन दफनाए। तो मैं बोलने लगा, कलीसिया कमजोर नहीं है, कलीसिया दुर्बल नहीं है, कलीसिया छोटा नहीं है। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारो भाई बहनों, कलीसिया छोटा नहीं हो सकता, कलीसिया कमजोर नहीं हो सकता। कलीसिया जो है हजारों के बराबर है। कलीसिया ही आपको दफनाएगा, कलीसिया ही आपको गाड़ेगा, कलीसिया ही आपका सब कुछ करेगा। कलीसिया इतना कमजोर नहीं है। क्या समझते हो कलीसिया को कमजोर? क्या समझते हो कलीसिया को छोटा? क्या समझते हो कलीसिया दुर्बल हो गया है? कलीसिया दुर्बल हो ही नहीं सकता। आपका सोच विचार दुर्बल है। तो एक संस्था के पास्टर आया था, अब मुझे बोल रहा था,
मरण अजन में कौन दफनाई कौन गाड़ी। तो बोलना चाहूंगा हमारा कलीसिया कमजोर नहीं है। तो ये संस्था के पास्टर हमारे कलीसिया को क्या समझते हैं? हमारा कलीसिया छोटा है, हमारा कलीसिया दुर्बल है, हमारा कलीसिया कमजोर है। तो ये संस्था वाले हमारे कलीसिया को क्या समझते हैं? हाँ, यही छोटा सा कलीसिया, यही कमजोर सा कलीसिया, यही दुर्बल सा कलीसिया 3 बड़ा प्रोग्राम कर चुका है, जो बड़े बड़े संस्थाओं का भी हालत खराब हो जाता है। तो ये संस्था वाले क्या समझते हैं? हमारे कलीसिया को कमजोर समझते हैं। हाँ, हमारा कलीसिया हजारों के बराबर है। जिसका सोच विचार छोटा रहता है वही कलीसिया को भी छोटा समझता है। मैं कभी अपना कलीसिया को छोटा नहीं समझता। मैं कभी अपनी कलीसिया को दुर्बल और कमजोर नहीं समझता। मैं ठान लिया हूं जिस दिन मैं मारूंगा, जिस दिन मैं शारीरिक तौर से मर जाऊंगा, यही कलीसिया मुझे दफनाएगा, यही कलीसिया मुझे मिट्टी देगा। अगर जब मैं डॉक्टर खाना में जाऊंगा, पैरालिसिस या फिर कोमा में जाऊंगा, तो यही कलीसिया मेरे लिए घुटनों के बल, उपवास के बल प्रार्थना करेगा। मैं कभी भी कलीसिया को छोटा नहीं समझता। ये संस्था वालों का दिमाग खराब हो गया है, हमारे कलीसिया को कमजोर समझते हैं। हालेलुया। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारों भाई बहनों, हमारा कलीसिया छोटा हो ही नहीं सकता, हमारा कलीसिया कमजोर और दुर्बल हो ही नहीं सकता। जिसका सोच विचार छोटा रहता है, कमजोर दुर्बल रहता है, वही कलीसिया को भी छोटा और कमजोर समझता है। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। हम दुनिया के असली मालिक, सारे ब्रह्मांड के असली मालिक का बेटा बेटी हो गए हैं। हाँ, सबसे बड़ा सर्वशक्तिमान परमेश्वर की बेटा बेटी हो गए हैं। हाँ, हम मामूली इंसान नहीं हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का बेटा बेटी हैं। हम साधारण और कमजोर दुर्बल इंसान नहीं हैं, हम हजारों के बराबर हैं। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो बोलना चाहूंगा हमारा कलीसिया छोटा नहीं है। आपको दबना भी सकता है, आपको गाड़ भी सकता है, आपको हॉस्पिटल ले भी सकता है, आपके लिए दुआ कर भी सकता है, आपके लिए उपवास कर भी सकता है। आपके मरण हजार में हमारा कलीसिया साथ दे सकता है। हमारा कलीसिया को कमजोर मत समझना। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, बोलना चाहूंगा मरने की चिंता अभी से क्यों करते हो? हाँ, कुछ लोग जो है मरने की चिंता करते हैं, अभी से मरने की चिंता। 30 साल नहीं जिए हैं, 40 साल नहीं जिए हैं, कुछ लोग अभी से मरने की चिंता करते हैं। अरे मरने की चिंता अभी से मत करो, अभी से प्रभु यीशु मसीह के साथ कैसे जीना है इसके बारे में चिंता करो। कुछ लोग जो हैं अभी से मरने की चिंता करते हैं। हम मर जाएंगे तो कौन गाड़ेगा, मर जाएंगे तो कौन दफनाएगा, मर जाएंगे तो कौन क्रियाक्रम करेगा। कुछ लोग अभी से चिंता करने लगते हैं। अभी से मरने की चिंता मत करो, अभी तो यीशु मसीह के साथ जीना है और अनंत जीवन तक जीना है। अभी से क्यों मरने की चिंता करते हो? हालेलुया। अगर मरने की चिंता करोगे सचमुच में मर जाओगे। हाँ, तो अभी से क्यों मरने की चिंता करते हो? 40 साल हुआ है, 30 साल हुआ है, 50 साल हुआ है, अभी से मरने की चिंता मत करो, नहीं तो सचमुच में मर जाओगे। हालेलुया। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारों भाई बहनों, अभी से चिंता करो कि दूल्हा के साथ कैसे नया जीवन जीना है, दूल्हा के खानदान के साथ कैसे कदम ताल मिलाते हुए जीवन जीना है।
अभी से चिंता करो कैसे अनंत जीवन में जीना है। अभी से मरने की चिंता मत करो कि कौन दफनाई, कौन मिट्टी दी, कौन मुझे गाड़ी। बोलो यीशु मसीह की। तो बोलना चाहूंगा प्रभु के साथ कैसे जीवन है, इसके विषय में हमें चिंता करना। हाँ, मरने की चिंता मत करो, प्रभु यीशु मसीह दुल्हा के साथ कैसे जीना है इसके बारे में चिंता करो। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहन बताना चाहूंगा, जब यूहन्ना भविष्यवक्ता बपतिस्मा दे रहा था तो साधु की फरोशी बपतिस्मा प्रोग्राम में तो आते थे, परंतु साधु की फरोशी बिना बपतिस्मा लिए हुए भाग जाते थे। हाँ, यूहन्ना बपतिस्मा दाता की बपतिस्मा को साधु की फरोशी विश्वास नहीं किए। बोलो यीशु मसीह के। साधु की फरोशी शास्त्री बपतिस्मा को विश्वास नहीं किए यूहन्ना के पर्या में, और बपतिस्मा नहीं लिए, परंतु साधारण लोग, चुंगी लेने वाले लोग, असाधारण लोग जो उस समय के डेट के अनुसार पापी समझे जाते थे, अधर्मी समझे जाते थे, ऐसे लोग यूहन्ना की बपतिस्मा को विश्वास किए और बपतिस्मा लिए और अनंत जीवन में अपना नाम दर्ज कर लिए। परंतु उस डेट में जो शास्त्री, फरोशी और महाज्ञानी और पंडित समझे जाते थे, वो यूहन्ना की बपतिस्मा को विश्वास नहीं किया और बपतिस्मा नहीं लिए। तो यूहन्ना के पर्या में अगर ऐसा हुआ, ज्ञानी और पंडित बपतिस्मा नहीं लिए, तो आज की डेट में भी ऐसा हो सकता है। जो अपने दृष्टि में ज्ञानी है वो बपतिस्मा को विश्वास नहीं करता। हालेलुया। हाँ, यूहन्ना के पर्या में भी कुछ पंडित थे, ज्ञानी थे, विद्वान थे, शास्त्री, फरोशी, सदुकी, ये सब महारथी थे। और यही महारथी लोग, ज्ञान पंडित लोग बपतिस्मा को विश्वास नहीं किया और बपतिस्मा नहीं लिया, अब परमेश्वर की क्रोध की पात्र बन गए। तो यूहन्ना के पर्या में अगर ज्ञानी, पंडित, विद्वान लोग बपतिस्मा नहीं लिए, तो आज के डेट में भी ज्ञानी, पंडित बपतिस्मा नहीं लेते, बल्कि जो पापी माने जाते हैं, अधर्मी माने जाते हैं, ऐसे लोग आज के डेट में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं। अधर्मी लोग प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं और यीशु मसीह के खानदान में जुड़ जाते हैं। हालेलुया। तो यूहन्ना के पर्या में महाज्ञानी लोग, शास्त्री, फरोशी, साधु की बपतिस्मा पर विश्वास नहीं किया, बपतिस्मा नहीं लिए और बपतिस्मा से मुंह मोड़ लिए, अब बपतिस्मा नहीं लेने का बहाना करने लगे। बोलो यीशु मसीह की। तो यूहन्ना के पर्या में अगर ऐसा हुआ, तो आज के डेट में भी ऐसा होता है। आज के डेट में भी कुछ साधुकी हैं, फारोसी हैं, शास्त्री हैं, महाज्ञानी हैं, पंडित हैं, विद्वान हैं। आज के डेट में भी कुछ शास्त्री, फारोसी, साधुकी हैं जो बपतिस्मा पर विश्वास नहीं करते, अब बपतिस्मा के लिए राजी नहीं होते, अब बपतिस्मा लेना नहीं चाहते। बोलो यीशु मसीह के। हाँ, ज्ञानी पंडित यूहन्ना की बपतिस्मा को टाल दिए, तो आज की डेट में भी ज्ञानी पंडित बपतिस्मा को टाल देते हैं। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहन बताना चाहूंगा, यूहन्ना के पर्या में साधारण लोग, चुंगी लेने वाले लोग, पापी लोग, अधर्मी लोग बपतिस्मा को विश्वास किए, ग्रहण किए और परमेश्वर का बेटा बेटी बन गए। तो इस पीढ़ी में भी
इस युग में भी पापी लोग, चुंगी लेने वाले लोग, साधारण लोग, हाँ अधर्मी लोग यीशु मसीह को ग्रहण कर लेंगे, स्वीकार कर लेंगे। बेस्या लोग, चोर डकैत लोग, व्यभिचारिणी लोग यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश कर जाएंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर रहेंगे। हाँ, बेस्या, व्यभिचारिणी, चोर डकैत करने वाला एक व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर जाएगा, परंतु राज्य के संतान बाहर पाया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, आज के पीढ़ी में भी कुछ ऐसा ही होगा। हाँ, व्यभिचार करने वाले, चुंगी डकैत करने वाले प्रभु को ग्रहण कर लेंगे, अपना लेंगे, बपतिस्मा ले लेंगे, परंतु हाँ ज्ञानी पंडित राज्य के संतान बाहर पाए जाएंगे। बोलो यीशु मसीह के जय। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, बपतिस्मा दूल्हा के खानदान में, दूल्हा के परिवार में जुड़ जाता है। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के जय। हाँ, एक दुल्हन दूल्हा के परिवार में जुड़ जाता है। सुखनी जीवन जीने के लिए नहीं, क्रूस उठाने के लिए, कुर्बानी देने के लिए, हाँ कुछ त्याग भरा जीवन अपनाने के लिए, नियम कानून अनुशासन डिसिप्लिन को मानने के लिए एक दुल्हन दूल्हा के खानदान में, परिवार में जुड़ जाता है। और दूल्हा को त्याग नहीं सकता, छोड़ नहीं सकता। यही कलीसिया आपका आखिरी दम तक असली दूल्हा है, इस दूल्हा को छोड़ नहीं सकते। हालेलुया। हालेलुया। बोलना चाहूंगा, जाते जाते बोलना चाहूंगा, अब कलीसिया क्यों आते हो? हालेलुया। हालेलुया। अब कलीसिया क्यों आते हो? एक व्यक्ति बोलने लगा, इस कलीसिया के लोग अच्छे नहीं हैं। ध्यानपूर्वक सुनो, एक व्यक्ति बोलने लगा, इस मंडली, इस कलीसिया के लोग अच्छे नहीं हैं। तो बोलना चाहूंगा, आप कलीसिया क्यों आते हो? लोगों के लिए आते हो कि यीशु मसीह दूल्हा के लिए आते हो? हालेलुया। हालेलुया। अगर आप कलीसिया लोगों के लिए आते हो तो छूछे हाथ आओगे, छूछे हाथ जाओगे, परंतु अगर आप कलीसिया यीशु मसीह दूल्हा के लिए आते हो तो भर भर के दबा दबा कर आशीर्वाद लेकर जाओगे। हालेलुया। हालेलुया। आप कलीसिया क्यों आते हो? लोगों के लिए आते हो कि यीशु मसीह के दूल्हा के लिए आते हो? आप कलीसिया क्यों आते हो? पुलपिट पाने के लिए आते हो कि यीशु मसीह की महिमा के लिए आते हो? आप कलीसिया क्यों आते हो? नाम पाने के लिए कि यीशु मसीह का नाम को ऊंचा करने के लिए आते हो? आप कलीसिया क्यों आते हो? चंगाई पाने आप कलीसिया क्यों आते हो? आशीर्वाद पाने के लिए आते हो कि आशीर्वाद देने वाला को लेने आते हो? हालेलुया। आप कलीसिया क्यों आते हो? चंगाई लेने के लिए आते हो कि चंगाई देने वाला को अपनाने के लिए आते हो? हालेलुया। हालेलुया। चंगाई लेके जाओगे तो फिर चंगाई की जरूरत पड़ेगा, परंतु जिस दिन चंगाई देने वाला को ले जाओगे तो चंगाई के लिए दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, आशीर्वाद लेने के लिए सिर्फ आते रहोगे तो बराबर आशीर्वाद लेने के लिए आना पड़ेगा, परंतु जिस दिन आशीर्वाद देने वाला को ही ले जाओगे तो दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। जब चाहोगे आशीर्वाद से भर जाओगे। तो आप चर्च क्यों आते हो? लोगों के लिए आते हो। हालेलुया। चर्च में लोग चाहे जैसे भी हो, चर्च में लोग चाहे जैसे भी हो, आप लोगों के लिए नहीं आते, आप यीशु मसीह के लिए आते हैं।
बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। हाँ, चर्च में आपका नाम उच्चारण हो या ना हो, आप अपने नाम के लिए नहीं आते, आप यीशु मसीह के नाम की महिमा के लिए आते। चर्च में आपको कोई कदर और रिस्पेक्ट आदर दे या ना दे, और आप अपने आदर के लिए नहीं आते, यीशु मसीह की आदर और महिमा के लिए आते। समझ जाओ आप चर्च क्यों आते। हालेलुया। आप चर्च लोगों के लिए नहीं आते, चर्च में लोग जैसे भी हैं होने दो। चर्च में लोग बावड़ा हैं, पागल हैं, पागली हैं, तो पागल और पागली चर्च में जो लोग हैं होने दो, अब लोगों के लिए नहीं आते, अब यीशु मसीह को पाने के लिए आते। हालेलुया। कुछ लोग बोलते रहते हैं, इन लोगों के चर्च में मैं गया था, एक लड़की ऐसे बोल दिया, एक लड़का ऐसा बोल दिया। लोगों के लिए चर्च आओगे तो लोगों से बुरा व्यवहार पाओगे ही पाओगे, परंतु प्रभु यीशु मसीह के लिए अगर चर्च आओगे तो यीशु मसीह से दबा दबा कर आशीर्वाद लेके जाओगे। अगर चर्च में कोई व्यक्ति कुछ आपको बोल देगा तो कुछ भी असर नहीं पड़ेगा। क्यों जानते हो? आप किसी व्यक्ति, किसी लोग के लिए नहीं आए हो, यीशु मसीह के लिए आए हो। अगर चर्च में कोई लोग आपको कुछ बोल देगा, कुछ असर नहीं पड़ेगा, बोलने दो। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। चर्च में लोग चाहे जैसे भी हो, आप लोगों को देखने के लिए चर्च नहीं आते हो, आप यीशु मसीह की दर्शन पाने के लिए आते। हालेलुया। यीशु मसीह जो दूल्हा है, उस दूल्हा की दर्शन पाने के लिए आते हो। चर्च में पागली लोग हैं, चर्च में बावड़ा लोग हैं, तो बावड़ा और पागली लोग रहने दो, आप लोगों के लिए चर्च नहीं आते हो, आप यीशु मसीह जो दूल्हा है, उस दूल्हा के दर्शन पाने के लिए आते हो। बोलो यीशु मसीह के। अगर लोगों को देखने के लिए चर्च आओगे तो पागल हो जाओगे, तो लोगों को देखने के लिए चर्च मत आओ, प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए चर्च आओ। शांति से भर जाओगे, खुशी से भर जाओगे। मैं चर्च गया, यीशु मसीह को देख लिया, मैं चर्च गया, यीशु मसीह का दर्शन पाया, खुशी से भर जाओगे। और लोगों को देखने आओगे तो एक से एक लोग मिलेंगे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो बोलना चाहूंगा, बपतिस्मा दूल्हा की परिवार में, दूल्हा की खानदान में जुड़ जाना है। दूल्हा के साथ कदम तल मिलाते हुए आखिरी सांस तक चलना है। दूल्हा की खानदान को किसी कीमत पर भी बढ़ाना है, दूल्हा की परिवार को किसी कीमत पर भी तरक्की उन्नति की ओर ले जाना है। दूल्हा के खानदान में अगर कुछ कामी घाटी अभाव हो तो पूरा करना है। ये दुल्हन लोगों का जिम्मेदारी है, दुल्हन का फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है। तो आइए हम सब खड़े हो जाएंगे और उस महान परमेश्वर के चरणों तले, हाँ, जो हमारा आत्मिक दूल्हा है, उस दूल्हा के चरणों तले हम अपने आप को समर्पित करें, सिलेंडर करें और प्रार्थना करें आज की टॉपिक विषय के अनुसार, हाँ, आज के संदेश के अनुसार। हाँ प्रभु, जो जिंदा खुदा दूल्हा सनातन परमेश्वर है, हमसे वचन के द्वारा, टॉपिक के द्वारा क्या बातचीत किया, हम क्या सीख पाए, क्या समझ पाए, आज के संदेश के द्वारा हम क्या सीखे, क्या समझे। तो आइए हम आज की टॉपिक विषय को थोड़ा मनन करें, चिंतन करें और प्रार्थना करें। प्रभु प्रभु तेरे खानदान में मुझे जोड़ दे, प्रभु प्रभु तेरे परिवार में मुझे जोड़ दे, एक उत्तम पत्नी बन सकूं, एक उत्तम दुल्हन बन सकूं, कदम ताल मिलाते हुए तेरे खानदान में आगे बढ़ने पाऊं। प्रभु तू रहम कर,
हम उत्तम दुल्हन बनने पाए। ओ महान परमेश्वर, ओ जिंदा खुदा यीशु मसीह, तू हमें रहम कर, तू दया कर, इन द नेम ऑफ जीसस हालेलुया। ओ पवित्र आत्मा खुदा, हाँ प्रभु